हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने बताया था, है ना, ग गा गी गी और उससे जो जो वर्ड बनते हैं उसका यूज़ करते हुए, जैसे ग का यूज़ करते हुए, गा का यूज़ करते हुए, गी का यूज़ और गी का यूज़, है ना, इस तरीके गो गन गौ, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स बताए थे। तो हमारी पिछली वीडियोस आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि पिछली वीडियो अगली वीडियो से रिलेट करती है, यू नो दैट वेरी वेल, बहुत सी चीज़ों के लिए, बहुत से चीज़ों को, बारीकियों को समझने के लिए। तो आज हम शुरू करते हैं, यू नो गाइस, घ। ठीक है, घ मैं आपको बताना चाहूँगा, यू नो, घ को बताने से पहले गाइस मैं ये बताना चाहूँगा कि घ जो है, देखिए, हिंदी में घ तो सिंपल ऐसे होता है, लेकिन उर्दू में घ होता नहीं है। लेकिन इसको बनाने के लिए, यू नो दैट, गाफ और दो चश्मी है का यूज़ करते हैं। जैसे कि दो चश्मी है पहले लिखते हैं और घ का ये बना देते हैं, ठीक है, गाफ का। तो ये गाफ है ना, गाफ को मैंने बताया था ना, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है, क्या क्या होता है, या तो ये होता है या फिर ये होता है। ठीक, तो इसी तरीके से ये गाफ हो गया इतना बड़ा और ये इतना सा दो चश्मी हो गया। ठीक है, इन दोनों को मिला के ये घा बन गया। अब हम इस घा का यूज़ करेंगे, है ना, इसमें पूरे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, है ना। तो बारह खड़ी में हिंदी का ग घा घ घा घी घी, इस तरीके से उर्दू में कैसे लिखते हैं, समझते हैं, बनाते हैं। तो आज देखिए शुरू करते हैं हम। ठीक, तो देखिए सबसे पहले है घ। तो घ आवाज़ साउंड घ साउंड पैदा करने के लिए उर्दू में देखिए गाइस क्या होता है, गाफ और दो चश्मी है और उस पर ज़बर हो जाता है, तो ये हो गया घा। ठीक है, उसके बाद घा है ना, आ डंडा है, तो इसमें देखिए गाफ और दो चश्मी है और, ठीक है, इसमें जोड़ देंगे अलिफ, तो ये हो गया, और ज़बर लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया घा। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। अब ये है घी। घी यानी छोटी ई की मात्रा है इसमें। ठीक, तो ऐसी आवाज़ के लिए क्या करते हैं हम, गाफ दो चश्मी है, गा दो चश्मी है और जेर लगा देंगे, तो ये हो गया घी। ठीक है ना। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं घी यानी बड़ी ई की मात्रा यहाँ लगा हुआ है, तो इसके लिए हम हिंदी से उर्दू में कैसे लिखते हैं, देखिए, गाफ और ये गाफ और दो चश्मी है घ और छोटी ए जोड़ दिया इसमें। ठीक है, तो ये हो गया घी, है ना। तो आप समझ सकते हैं गाइस, यू नो दैट वेरी वेल। अब उसके बाद जेर भी लगाना ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं घू यानी छोटा ऊ। तो गाफ दो चश्मी है, गाफ और दो चश्मी है और पेश लगा देंगे, ये हो गया आपका उर्दू में घू, है ना। जैसा हिंदी में छोटा ऊ की मात्रा के साथ घू बना है, वैसे ही घू बन गया है। अब देखिए गाइस आगे देखते हैं, तो हम देखिए क्या लिखते हैं, ये देखते हैं बड़ा ऊ की मात्रा लिखा है घा पे, तो ये हो गया घू। तो इसके लिए देखिए गाफ दो चश्मी है और वाव और उल्टा पेश, है ना, जैसा कि लिखा जाता है। ठीक, इससे पहले भी आपने देखा होगा, तो ये हो गया घू। ठीक है ना। तो इससे आपने क्या देखा कि हमने बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हुए उसी तरह से आवाज़ निकालने के लिए हमने हिंदी से उर्दू में ये लिख दिया घू। ठीक है, अब ये देखिए गाइस, यह है घ्री। घ्री, है ना। तो गाफ दो चश्मी है रे, दोनों पे जेर लगा दिया, गाफ दो चश्मी है घी और रे पे जेर लगा दिया, ये हो गया घ्री। घ्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं घे। तो गाफ दो चश्मी है और बड़ी है, ये गाफ ये दो चश्मी है और बड़ी है ना। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको दो चश्मी है समझ में नहीं आ रहा हो, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप जब चैनल पे आएंगे तो उस पर देखिएगा, उर्दू विद ज़िया अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, उर्दू अल्फ़ाबेट्स, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए गाफ दो चश्मी है, बड़ी ये लगा दिया, लेकिन इसके नीचे हम लगाएंगे, क्योंकि ए की मात्रा देना है, तो हमें ए की मात्रा के लिए, ए के लिए हमें लगाना है जेर, तो ये हो गया घे। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं घा पे ए की मात्रा है, यू नो दैट वेरी वेल, घाय, है ना। ये तो है घे, ये तो है घाय, लेकिन ये अभी देखिए लिखने में बिल्कुल सेम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये हो गया गाफ, ये दो चश्मी है, और ये हो गया बड़ी ये, है ना। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा, ये जो है बड़ी ये पे गाफ पे यहाँ पे ऊपर दे देंगे ज़बर, तो अब ये घाय हो गया और ये क्या है, ये घे हो गया। ठीक है, तो ये सोचने वाली, ये समझने वाली बात है। ठीक है, और इसको आपको पहचानना होगा, है ना।
अगर आपको वाकई में उर्दू सीखनी है। अब देखिए घा पे ओ की मात्रा है तो ये हो गया घो। जब भी आप घोड़ा लिखेंगे या कोई और भी शब्द लिखेंगे तो उसको उर्दू में भी लिखते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। तो इस तरह से कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ आपको। गाफ दो चश्मी है, ये गाफ दो चश्मी है, वाव, ठीक है। ये हो गया गाइस घो, ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया घो। अब यह है घाव, है ना। तो सिंपल ऐसा लिखेंगे लेकिन यहाँ पे ज़बर लगाएंगे। देखिए कैसे, गाफ दो चश्मी है। अभी ये गाफ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है, ये रो लगा दिया तो अब हुआ है गाफ, फिर दो चश्मी है, फिर वाव और ज़बर लगा देंगे इसके ऊपर ऐसे। तो ये हो गया घाव, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली है। देखिए आगे देखते हैं। घन, घन, ये चंद्र की बिंदी लगी है यहाँ पे, चंद्रमा की बिंदी, है ना, ये जो भी कह सकते हैं। तो घन यानी कि घन कैसे लिखते हैं, देखिए गाफ दो चश्मी है और ये नून, है ना, तो ये हो गया आपका घन, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे घा और ये ना, ये थोड़ा सा ये आता है हा, तो उसके लिए देखिए क्या है गाइस, गाफ दो चश्मी है और छोटी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें ये जो छोटी है ये वाला है, इसका शॉर्ट फॉर्म यही होता है ना, या तो ये होता है या फिर ये होता है। तो आप समझ सकते हैं गाइस, ठीक। अब चलिए फिर देखते हैं आगे। और हाँ, अब शुरू करते हैं, यू नो, इनके ऊपर इनसे बनने वाले शब्दों को लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि, है ना, घ का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, इसका ऊपर शब्द लिख कर बनाएंगे उर्दू में। घा का यूज़ करके दिखाएंगे, घी का यूज़ करके दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस अब देखते हैं, यू नो, घ का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे एक वर्ड है घर, तो घर में घ यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सेम ऐसा ही जैसे दिख रहा है ये, गाफ दो चश्मी है और रे, है ना, ज़बर लगा देंगे तो ये हो गया आपका घर, ठीक। उसके बाद ये घा है, तो घा का यूज़ देखिए, घा एक वर्ड लिखते हैं घास, है ना, तो गाफ दो चश्मी है और अलिफ, बिल्कुल सेम ऐसा ही सीन लगा देंगे लास्ट में, तो ये हो जाएगा घास, ठीक। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अगर आप सही से लिखना चाहें तो देखिए घास कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब गाइस देखते हैं अगला, यू नो दैट वेरी वेल, घी, ठीक है। तो घी के लिए एक वर्ड है घिन, तो उसमें यूज़ करेंगे, है ना, छोटा ई की तरह मात्रा आवाज़ निकलेगी, ज़्यादा घी नहीं होगा, घिन होगा, ठीक है। तो देखिए गाफ तो चश्मी है और ये नून, ये हो गया घिन, ठीक है गाइस। अब देखते हैं अगला वर्ड। अब भाई देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से घा पे बड़ी की मात्रा यानी घी पढ़ेंगे इसको। तो गाफ दो चश्मी है और ये के साथ घी हो गया। ये जो ये है, ये कौन सा वाला है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वाला है, ठीक है। इसी को जोड़ दिया गया है, यानी कि घी जो है वो ऐसे लिखा है हमने, ठीक। तो अब घी का यूज़ करके देखिए कैसे, एक खुद अपने आप में एक वर्ड है ना, जो घी खाते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, और आप जानते भी हैं। तो ये अपने आप में घी लिखा है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये खुद ही लिखा हुआ है पहले से ही, बस ज़ेर लगा दो यहाँ पे, ये हो गया घी। अब अगला वर्ड है, यू नो, घू, यानी कि घू नहीं बोलना है, इसको घू बोलना है। तो घू के लिए गाफ दो चश्मी है के ऊपर पेश लगा दिया है, ठीक है। तो इस वर्ड को लिखते हैं जैसे कि, यू नो, घू से क्या हो सकता है, तो आपने एक सुना होगा, अरे घुस मत बाहर रहे, ठीक है, या अंदर घुस। तो इस तरीके से, यू नो, सुना होगा। तो ये वर्ड लिखते हैं गाफ दो चश्मी है, गाफ, ये हो गया पेश और सीन, ठीक है, ये हो गया घुस। थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं हो गया ये, ठीक है, ये घुस हो गया। तो आप देख भी सकते हैं इधर। अब देखते हैं, यू नो, अगला वर्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है घू, यानी कि घा पे, है ना, घा पे बड़ा ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए गाइस, जैसे कि घा, ये तो पूरा लिखेंगे और उल्टा पेश और ये मीम लगा देंगे बस। तो ये हो गया घूम, है ना, घूम मत बैठ जा, ठीक है, कहाँ घूम रहा है बेवकूफ़। ये आपने सुना होगा गाइस, जो बच्चे घूमते रहते हैं, पढ़ते कम है, तो उनके लिए ये सब अल्फाज का यूज़ किया जाता है, यू नो दैट वेरी वेल। अब घू के बाद हमारे पास एक वर्ड है, यू नो, घिरे, घिरे। तो घिरी अपने आप में, ये खुद अपने आप में एक वर्ड है। मैं कहाँ घिरी, या मतलब घिर गई या घिरी, है ना, बोलते हैं ना घिरी, ठीक है, मैं वहाँ घिरी। कोई लड़की बोलेगी तो बोलेगी मैं वहाँ घिरी, लड़का बोलेगा तो कहेगा मैं वहाँ घिरा। लेकिन घिरी के लिए, लड़की के लिए घिरी आएगा, ठीक है। ये अपने आप में एक पूरा वर्ड है, यू नो, बस इसको सिंपल वही लिखना है, गाफ
दो चश्मी है और जेर और रे घ्रे, ये है इस तरीके से। तो आप समझ लीजिए कि जैसा हिंदी में होता है वैसा उर्दू में नहीं हो सकता है, ठीक है, बनाना पड़ता है अलग से, कुछ चीज़ें जोड़ी जाती हैं, ठीक। तो बस समझाने के लिए, ताकि ये चीज़ें समझ में आ जाए, मात्राओं का कैसे इसमें खेल किया जाता है, ठीक है। अब ये है घा पे एक ही मात्रा जैसे है घे, तो उसी तरह घे कैसे लिखा है। अब घे से एक वर्ड है, हाँ मैं आपको बता दूं फिर से, इसका शॉर्ट फॉर्म ये छोटी ये है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है जब हम मिला के लिखते हैं किसी भी लफ्ज़ में ये इस छोटी ये को। उसी तरीके से ये बड़ी ये है, इसका भी शॉर्ट फॉर्म यही हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत कम जगह आपको ये सब बातें पता चलेंगी, है ना, लेकिन यहाँ पता चल रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो देखिए इससे एक वर्ड लिखते हैं घे के साथ। जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड है घेर, उसको घेर, है ना, या पशुओं को घेर बाहर न जाने पाएँ, ठीक है, या पशुओं को घेर के लाओ। तो घेर कैसे लिखेंगे, देखिए गाफ दो चश्मी है और ये जो बड़ा है, बड़ी ये जो इसमें है यहाँ से यहाँ तक, इसको शॉर्ट बना दिया और ये लिख दिया यहाँ पे। और गाफ है ना, गाफ तो चश्मी है घ, और ये और जेर घे और रे जोड़ दिया शॉर्ट में, ठीक है। ये पूरा वर्ड क्या हो गया, ये पूरा वर्ड हो गया गाइस घेर, ठीक है। तो समझ सकते हैं, इजी था ये। अब इसमें घा पे ऐ की मात्रा जब आती है तो इसमें देखिए कैसे बनाते हैं। अब उस पर ज़बर लगा दिया तो ये घाय हो गया, ठीक है। अब घाय से कौन कौन सा वर्ड आ सकता है मैं आपको बताता हूँ। वैसे घाय से मेरी दरअसल में कोई वर्ड है नहीं इस वक्त, ठीक है। तो बस एक अपनी तरफ से एक फिक्शियस एक वर्ड लिखते हैं, घायल। तो घायल जैसे कि हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए समझना। घा पे ऐ की मात्रा है ना, ये हो गया घायल। तो इस घायल को कैसे लिखते हैं, देखिए एक होता है घायल, वो घायल में अलिफ आ जाता है तो घायल अलग चीज़ हो गई, ठीक है। ये घायल है तो देखिए गाफ दो चश्मी ये है ना, और ज़बर ये हो गया घाय, और ये लाम को यहाँ से जोड़ दिया, ये हो गया घायल, ठीक है। तो समझाने के लिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। अब जैसे घा पे ओ की मात्रा घो हो जाता है, ठीक है ना, घा पे ओ की मात्रा घो हो जाता है, उसी तरीके से देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे एक वर्ड बनता है चीनी घोल, या चीनी घोल कर बनाओ, शरबत बनाओ, ठीक है, या रूह अफ़ज़ा को पानी में डालकर शरबत बनाओ घोल कर। तो घोल तो घो तो लिखा हुआ है, ठीक है। गाब दो चश्मी है और ये पेश हो गया यहाँ पे, और ये लाम जोड़ दिया बस यहाँ पे लास्ट में, तो ये हो गया घोल, ठीक है। अब गाइस ठीक, अब अगला देखते हैं वर्ड क्या है। अब अगला वर्ड जब हम देखते हैं तो ये लिखा है घाव, है ना, यानी कि यहाँ पे पेश था, ठीक है, यहाँ पे पेश था तो यहाँ पे अब इसकी जगह पे ये ज़बर आ गया तो घाव। इसको मैं लिख दूँ हिंदी में ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये है घोल, ठीक है। अब घौल से कोई वर्ड हमें याद आ नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक मनगढ़ंत वर्ड लिखेंगे घॉट। तो पहले हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए, ठीक है। ज़बर लाने से घाव हो जाता है तो देखिए पहले इसको क्या करते हैं, गाफ तो चश्मी है वाव, और ये लास्ट में टे लगा दिया, ट साउंड पैदा करता है टे, और यहाँ ज़बर लगा दिया तो ये हो गया घाव, और ये टे घॉट पूरा मिला के, ठीक है। तो समझ सकते हैं गाइस, यहाँ पे घाव लिखा है, घाव का यूज़ करते हुए टे लगा के हमने घॉट लिख दिया, ठीक, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक, ये टा है ना। अब आगे देखते हैं, इसमें जगह तो बची नहीं है लेकिन यहाँ पे लिखते हैं। अब ये है घन, तो घन अपने आप में एक वर्ड है, गाफ दो चश्मी है और ज़बर लगा दिया घन, तो घनघोर घटा जब आप लिखेंगे तो घनघोर, है ना, घोर हरा के घन लिखेंगे तो ये घन यहाँ अपने आप में एक वर्ड है, ठीक। अब देखते हैं घ, तो घ से ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, मनगढ़ंत बनाएं ना बनाएं, है ना, बस ये समझ लीजिए कि घ साउंड जो है गाफ दो चश्मी है ना, और ये जो क्या है ये छोटी है में क्या क्या होता है, या तो ये होता है शॉर्ट फॉर्म, या फिर या तो ये होता है या फिर ये होता है, ये दोनों छोटी है के शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जो कि यहाँ पे एक दिया हुआ है इसमें से, यानी एक ये है और एक ये है, तो ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइस घ है ना, बस आप समझ लीजिए आवाज़ के साथ, इसमें कुछ है नहीं, कोई वर्ड बन भी नहीं सकता, क्या बनाएं, बेकार में वर्ड भी ख़राब हो जाएगा, है ना। तो गाइस ये थी कहानी आज की, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, और हाँ एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक और कमेंट आप ज़रूर किया कीजिए, है ना। कमेंट में आपको वीडियो की तारीफ़ करनी है तो वो भी लिखें, सजेशन देना है तो वो भी लिखें, है ना, जो मन चाहे, आप आज़ाद हैं और आप
लिख सकते हैं, ठीक है, हमारी जगह तो हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी पुरानी वीडियो हमने इससे पहले डाली हुई हैं, है ना, या उर्दू लेसन्स की वीडियो डाली हुई है, या जो भी मैंने डाली है XYZ, बहुत सारी वीडियो है, कोई भी वीडियो चाहिए तो आप उसमें क्या करें, सिंपल सा वो उस वीडियो का नाम डालें और उसके साथ लिख दें उर्दू विद ज़िया, तो वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे कोई लफ्ज़ ही क्यों ना हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।